बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वकला की जानिब से मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल और गुलपाशी। पंजाब में सेनेट अराकीन की 7 जनरल, 2 खातीन, 2 टेक्नोक्रेट, उलमा और 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर 2 अप्रैल को इंतखाब होगा। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर पहुंचे और कागजात नामजदगी जमा करवाए। ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शाफे हुसैन, अली हैदर गिलानी, गजनफर अब्बास शीना उनके हमरा थे। मोहसिन नकवी ने सहाफी के सवाल पर कहा कि आजाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पीटीआई के हमायत याफ्ता कर्नल रिटायर्ड इजाज मिनहास, सनम जावेद और हामिद खान ने आजाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए। नून लीग से आहत चीमा, नासिर भट्ट, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन से राजा नासिर अब्बास ने कागजात नामजदगी जमा कराए। राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि PDM2 मसल्लत है। ऐसी हुकूमत जिसकी अवाम में जड़ें न हो और मुल्क जो है सियासी बुरान का शिकार हो, माशी बुरान का शिकार हो, और ये जो लोग हैं पहले फेलियर का शिकार। आपको पता है कि स्ट्रेटजी में पढ़ाते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए, दोबारा किया गया है। ये PDM2 है। पीपल्स पार्टी की जानिब से फायजा मलिक ने खातीन की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। फायजा मलिक ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और आसफ अली जरदारी की शुक्रगुजार है। मेरे जैसे वर्कर को ये एजाज बख्शा है कि खवातीन की नशिस्त के ऊपर सेनेट के लिए मुझे नामजद किया। मैं अदी फरियाल तालपुर साहिबा का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत मशहूर हूँ। अनोशे रहमान ने खातीन की सीट पर, नासिर महमूद ने जनरल नशिस्त पर और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से टेक्नोक्रेट की सीट पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज था। 19 मार्च तक स्क्रूटनी की जाएगी। 21 मार्च को मंजूरी या मुस्तरद होने का फैसला होगा, जबकि 25 मार्च को ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसला जारी करेगा। साथी रिपोर्टर और कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। तरक्याती कामों की लागत में होश रुबा इजाफा। शोक चौक से खैबान फिरदौसी तक ट्रंक सिवर लाइन की तब्दीली की लागत बढ़ गई। वासा ने 1 अरब 96 करोड़ की समरी इरसाल कर दी। मंसूबे पर 1 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया, जो कि दुगना हो गया। MD वासा गुफरान अहमद ने समरी वजीर आला को अरसाल की है। हुकूमत पंजाब से मंसूबे को रवा माली साल में शामिल और काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट से मंजूरी की इस्तदा की गई है। मंसूबा इससे कबल भी साबिका हुकूमतों में पेश किया जाता रहा, लेकिन मंजूरी ना हो सकी। इससे कबल मंसूबे पर 1 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया, जो करीबन 2 गुना हो गया। वासा ने शोक चौक से शौकत खानम तक ट्रंक सेवर लाइन को नाकाबिल इस्तेमाल और खतरनाक करार दे रखा है। वासा खियाबान फिरदौसी पर मेन रोड को मुतासिर किए बगैर सर्विस लाइन पर सेवर डालने का ख्वाहा है। सूबे से शोक चौक, अल्लाह गोल चक्कर, LDA दफातर से मुल्हका जोहर टाउन की तमाम आबादियों को फायदा पहुँचेगा। बागों का शहर अंधेरों में डूब गया। शहर की 41% स्ट्रीट लाइट्स नाकारा। MCL की नाअहली से 1,11,000 स्ट्रीट लाइट्स बंद। चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ने लगी। लाहौर में स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मंसूबा लाने का फैसला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। लाहौर की सड़कें, गलियां और चौक चौराहे रोशन ना हो सके। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाअहली के बाइस अरसे दराज से खराब स्ट्रीट लाइट्स फाल ना की जा सकीं। लाहौर में 2,77,101 स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, जिसमें से 1,11,625 नाकारा हैं। लाहौर की 41% स्ट्रीट लाइट्स नाकारा होने से चोरी व राहजनी की वारदातों में इजाफा हो गया है। ताहाल नाकारा स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का प्लान मुरतब ना किया जा सका। अफसरान के दौरे भी काम न आए। महंगाई ने शहरियों का भुरकस निकाल दिया। प्याज दोबारा महंगा होकर ट्रिपल सेंचुरी कर गया। आलू 80 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की भी डबल सेंचुरी। सेब, केला, कीनू, खजूर और अमरूद की कीमतें भी आसमान को छू गईं। ADCs, असिस्टेंट कमिश्नर्स के दौरे फोटो शूट निकले। सब्जियां शहरियों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। प्याज दोबारा महंगा होकर ट्रिपल सेंचुरी कर गया। आलू 80 रुपए किलो फरोख्त हुआ। टमाटर की भी डबल सेंचुरी हो गई। टमाटर 147 की बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन 290 की बजाय 400 रुपए, अदरक 450 की बजाय 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मेथी 45 की बजाय 80 रुपए, गोभी 100 की बजाय 160 रुपए किलो मिल रही है। फलों की
नमूनिया वायरस के बच्चों पर जानलेवा वार जारी हैं। लाहौर में नमूनिया बुखार में मुब्तला एक और बच्चा दम तोड़ गया। पंजाब भर में नमूनिया बुखार से मजीद 7 अमवात रिपोर्ट हुई। एक रोज में लाहौर में नमूनिया बुखार के 127 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में मजमूई तौर पर नमूनिया बुखार के 478 नए मरीजों की तस्दीक हुई। रवां बरस नमूनिया बुखार के लाहौर में 9705 मरीज रिपोर्ट हुए और 80 अमवात हो चुकी हैं। पंजाब भर में 1 जनवरी से अब तक नमूनिया बुखार के 41,953 केसेस सामने आए और 499 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में अद्वियात के नमूनों का तज्जिया ताखीर से दो चार हो गया। टीचिंग अस्पताल लैब रिपोर्ट न मिलने पर खरीदी गई अद्वियात के इस्तेमाल से कासिर है। मरीजों के लिए अद्वियात की अदम दस्तयाबी का संगीन मसला हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर की ड्रग टेस्टिंग लैब्स में 1300 से ज्यादा अद्वियात के नमूने तजर्बा के लिए इल्तवा से दो चार हैं। टीचिंग अस्पतालों में खरीदी गई अद्वियात के बरवक्त DTL तज्जिया न होने की वजह से अद्वियात मरीजों को फराहम नहीं की जा रही। इस सूरत हाल के बायस टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, शहरी में चंद घंटे बाकी, शहरियों ने पराठों की दुकानों का रुख कर लिया। होटल मालिकान ने भी शहरी की तैयारी के लिए कमर कस ली है। शहरी में शहरियों की बड़ी तादाद अपने और घर वालों के लिए पराठों से लुत्फानंदोज होते हैं और शहरियों का क्या कहना है, अहवाल जानते हैं अफशां रिजवान से। जी अफशां। शहरी में चंद घंटे बाकी हैं, लाहौरियों ने जो है अपनी सहरी के लिए पराठों की दुकानों का रुख कर लिया है। वहीं पे होटल मालिकान ने भी जो है सहरी की तैयारी के लिए कमल कस ली है। यहाँ पे लाहौरियों की कसीर तादाद जो है सहरी में पराठा खाने के लिए दुकानों पे आ रही है और अपने घर वालों और अपने लिए जो है पराठे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग खा रहे हैं। मजीद हमारे साथ एक अंकल मौजूद है, उनसे जानेंगे कि सहरी में पराठा क्यों ज़रूरी होता है, क्यों खाते हैं। अंकल मुझे बताइएगा, सहरी में पराठा क्यों ज़रूरी होते हैं, क्यों जो है लाहौरी इतने शौक से पराठा खाते हैं। पराठे के बगैर रोज़ा किसी काम का नहीं। अगर परोठा खाएंगे तो रोज़ा अच्छा गुजरेगा और इसके स्वाद वालों का तो वैसे ही परोठा बहुत अच्छा है। मैं अपनी फैमिली के लिए इन सब के परोठे लेने के लिए आया हुआ हूँ और चाय भी इनकी अच्छी है और पराठा भी अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल। उनका कहना है कि अगर सहरी में पराठा नहीं खाएंगे तो रोज़ा हमारा जो है वो अधूरा सा लगेगा। जैसे अफ्तारी के दस्तरखान पे समोसे पकौड़े ज़रूरी हैं, वैसे ही सहरी के दस्तरखान पे हमारे पराठे जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। अफशां, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की सख्त पॉलिसियों के बायस 198 पार्टनर स्कूल बंद हो गए। फंड्स में इजाफा न करने के बायस पार्टनर स्कूलों ने पैफ से इल्हाक ख़त्म कर दिया। दूसरी जानिब 900 से ज़ायद सीनियर असातिज़ा तयनाती के मुंतज़िर हैं। उधर महकमा स्कूल एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेटर केडर बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। मुताबिक 350 मजीद स्कूल भी पैफ से इल्हाक खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। पार्टनर स्कूलों ने बच्चों के फंड्स की बरवक्त अदायगी का मुतालिबा किया है। पार्टनर स्कूलों का कहना है कि महंगाई के पेश नजर बच्चों के फंड्स में मजीद इजाफा किया जाए। पैफ हुकाम का कहना है कि उन्होंने हुकूमत से फी तालिबे इल्म 200 रुपए इजाफे की सिफारिश की है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली से 900 से जायद सीनियर असातिज़ा ग्रेड 18 और 19 में पोस्टिंग के मुंतजिर हैं। ग्रेड 19 में तरक्की पाने वाले असातिज़ा की PSP मीटिंग 16 अगस्त 2023 में हुई। 13 नवंबर 2023 को असातिज़ा को सेस पर टैग किया गया, लेकिन तबादलों को ओपन न किया जा सका। अक्सर असातिज़ा रिटायर भी हो चुके हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एडमिनिस्ट्रेटर कैडर बनाने का हतमी फैसला कर लिया है। इंतजामी ओहदों पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा रखने वाले अफसरान ही तैनात होंगे। तमाम अजला में CEOs भी इंटरव्यूज के जरिए लगाए जाएंगे। हुकूमत ने भी सेक्रेटरी एजुकेशन को मेरिट पर CEOs लगाने की इजाजत दे दी है। सूबाई दारुल हुकूमत मसाइलिस्तान बन गया। बेशतर इलाकों के सीवरेज सिस्टम अपनी मदद पूरी कर चुके हैं। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। उबलते गटरों और सफाई की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान हैं। आसिफ टाउन में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और सीवरेज मसाइल के 22 मकीनों को मुश्किलात का सामना है। साफ पानी की किल्लत ने भी अहले इलाका को परेशान कर रखा है। मकीनों का कहना है कि अरसे दराज से इलाका इंतजामी नजरों से ओझल है। सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल और सीवरेज मसाइल ने जीना मुहाल कर रखा है। गलियों में जमा सीवरेज के पानी और कूड़े क्रिकेट ने आम दौरफ्त मुतासिर कर रखी है। इलाके की फौरी सफाई सुथराई करवाई जाए और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तकरीबन मेरे ख्याल को 5-7 साल हो गए लेकिन सीवरेज का कोई पुरसाने हाल नहीं का। बिल्कुल ही हर जगह गंदगी तुम देख सकते हो अपने कैमरे तरफ वो पानी खलोता है जे गंद हर जगह तो मसाइल है कोई नहीं।
गुलबर्ग 3 भाबड़ा मार्केट सिंधु चौक सीवरेज मसाइल का शिकार है। सीवरेज मसाइल के बाइस रोड पर गंदा पानी जमा रहना मामूल बन गया है, जबकि रोड से रिहायशियों और राहगीरों को गुजरने में भी दुश्वारी का सामना है। रिहायशियों का कहना है रोड का सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं, आए रोज गटर बंद हो जाते हैं। शेराकोट के नजदीक बाबू साहब स्टॉप पर नाले की दीवार टूट फूट का शिकार हो गई। अहले इलाका बिलखसूस बच्चे दीवार न होने के बाइस खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे। इलाके की सड़क भी खस्ता हाली का शिकार है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहने लगी। सड़क पर गहरे गड़ों के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों ने इंतजामिया से किसी किस्म का हादसा पेश आने से पहले दीवार की मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। शाहजमाल के इलाके में शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो से कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। पार्क में जगह जगह मिट्टी और मलबे के ढेर पड़े हैं। पार्क में सीवरेज का पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश होने लगी है, जबकि ताफन से अहले इलाका का रहना मुहाल हो चुका है। अहले इलाका का कहना है कि इससे बीमारियां फैलने का खदशा है। हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि पार्क की हालत बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए जाएं। भाटी गेट मछली मार्केट में सीवरेज का निजाम दरम भरम होकर रह गया। सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने से मछली फरोशों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। मार्केट में सीवरेज के पानी के बाइस ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से ग्राहक मंडी का रुख नहीं करते। खरीदारी के लिए आए अवाम को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका और दुकानदारों ने इंतजामिया से सीवरेज का निजाम बहाल कराने का मुतालबा किया है। लिंक धोबी घाट रोड पर मेन होल का ढक्कन गायब हो गया। ढक्कन रोड की मुरम्मत के दौरान तब्दील किया गया था। मेन होल को झाड़ियों और पत्तों से ढांप दिया गया। नेशनल कॉलोनी मेन बाजार से मुंसलिक पार्क की घास सूख गई। पार्क में हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। कचरे की वजह से पार्क इस्तेमाल के काबिल ना रहा। मजीद क्या सूरत हाल है, शहरियों को किन मसाइल का सामना है, तलहा अशरफ बताएंगे। जी तलहा। कॉलोनी मेन बाजार से मुंसलिक एक पार्क में मौजूद हूँ, जबकि इस पार्क की ये हालत है कि यहाँ पर जो घास है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और जहाँ तक नज़र जाती है कचरे के ढेर नज़र आते हैं। कचरे के ढेर की वजह से यहाँ पर जो कि स्मेल, बदबू और दीगर दूसरे मसाइल देखने को मिलते हैं। शहरियों की जानिब से बताया गया है कि जब ये पार्क बिल्कुल सही हालत में था तो ये सुबह की जो कि सैर के लिए मुफीद साबित होता था, मगर अब ये दोबारा इस कदर जो कि ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरियों को ये सहूलत है वो भी मैसर नहीं है। शहरियों की जानिब से अपील भी की जा रही है कि इस पार्क की सफाई करवाई जाए इंतज़ामिया की जानिब से और इस पार्क की मरम्मत करवाई जाए, ताकि जो शहरी हैं, जो इलाका मकीन है, वो इस सहूलत से फैज़ याब हो सके। यहाँ पर एक टैंकी भी मौजूद है पानी की, जो कि अरसे से ख़राब पड़ी है, जिसकी सीढ़ियाँ भी टूट चुकी हैं और वो भी नाकारा हो चुकी है, जबकि जो शहरी हैं उनको इस पार्क की सहूलत से महरूम रखा गया है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि इसको ठीक करवाया जाए। जी तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के बासी साफ पानी की सहूलत से महरूम होने लगे। बेशतर इलाकों के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब हैं, टाइलें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत ज़ार पर बनी रिपोर्ट देखिए। शहर में लगाए गए मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गए, ना ही गेट सलामत हैं, ना नलके बचे हैं। नेशनल कॉलोनी यासिर पार्क का फिल्ट्रेशन प्लांट 1.5 साल से खराब पड़ा है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही से शहरी साफ पानी पीने से महरूम है। 22 फुट रोड यासिर पार्क नेशनल कॉलोनी में लगे फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत अबतर हो चुकी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के गेट पर लगा ताला मकीनों को मुंह चढ़ा रहा। फिल्ट्रेशन प्लांट का मरकजी गेट और हिफाजती जंगले सिरे से गायब हैं और नलके भी नशे के आदी अफराद उतार कर ले गए। मॉडल टाउन इत्तेफाक अस्पताल के करीब बनाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब। मकीनों का कहना है कि अस्पताल समेत आसपास के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम होकर रह गए। मकीनों का कहना था कि सहूलत मौजूद होने के बावजूद हम साफ पानी पीने से महरूम हैं। गुलशन रावी के इलाके जी ब्लॉक में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट तवील अरसे से खराब। गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट को 1-2 नहीं बल्कि कई साल बीत गए, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब हो गए और टाइलें भी टूट फूट का शिकार हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ गंदगी के भी अंबार लग गए, सीवरेज का पानी भी जमा हो गया। अहले इलाका ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने का मुतालबा कर दिया। शहरी सुई गैस की लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। जुआइशा रोड सांदा कलां की रिहायशी खातरीन एहतजाज करती हुई
घरों से बाहर निकल आए। शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी शदीद परेशान हैं, जबकि जुआइशा रोड सांदा कलां की रिहायशी खातीन ने गैस न आने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खातीन शहरी एहतजाजी मुजाहरे में सुई गैस के बिल और LPG सिलेंडर उठाकर शरीक हुई। मुजाहिरीन ने माह रमजान में सुई गैस 2 के नारे लगाए। बुजुर्ग खातीन का कहना है कि 6 माह से सुई गैस की फराहमी मुअत्तल है। इसके बावजूद भारी भरकम गैस के बिल बढ़ रहे हैं, जबकि ईंधन के महंगे मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे मुआशी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। सहरो अफ्तार मुतासिर है। महंगी LPG खरीदें या राशन? बाजार से लाते हैं, कभी घर पर खाते हैं, तो इसी तरह गुजारा करते हैं, नहीं तो नहीं खाते। बिल इतना ज्यादा आता है, चाहे बिल दें चाहे गैस भरवाएं, क्या करें। मरिए भुखे के बाजारों रोटियां खाइए, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ 10,000 15,000 ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੈਸ ਆਂਦਾ ਕੋਈ नहीं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से घरेलू सार्फिन को माह रमजान में सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। रहमानपुरा चौक में बिजली के खंबे से अर्थ और स्पार्किंग से शहरी शदीद परेशान हैं। मुतअद्दिद बार लेस्को इंतज़ामिया को शिकायत की गई हैं, लेकिन शहरी कहते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। मजीद उनका ये भी कहना है कि बारिश में बच्चों और बड़ों को अर्थ लगने के वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों का लेस्को इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। तो ये सूरत हाल है रहमानपुरा चौक के करीब की, जहाँ पर बिजली के खंभों में अर्थ आ रहा है और स्पार्किंग की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं और उनको शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि कई बार लेस्को इंतज़ामिया को शिकायत की हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। मजीद क्या सूरत हाल है, हसनैन उलक वहाँ पर है, उनसे जानेंगे। जी हसनैन। जी बिल्कुल, हम रहमानपुरा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी का खंबा है जिसमें अर्थ आता है और उसकी वजह से जो अहलियान इलाका हैं वो परेशान है। उनका ये कहना है कि बसा औकात यहाँ पर जो अर्थ आता है उसकी वजह से स्पार्किंग होती है और फिर आग लग जाती है। इनका मज़ीद क्या कहना है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा, ये पीछे जिसका आप कह रहे हैं खंबे में अर्थ आता है और स्पार्क भी होता है, आग भी जल जाती है, क्या ये मसला है? ये मसला है तकरीबन 7-8 महीने से मसला है। ये बच्चा देता है, इधर झाड़ू वगैरह देता है, इसको करंट पर 3-4 दफ़ा पड़ा है, फिर एक दीवे की तरह ये जलता रहता है। तो कुछ 4-5 दफ़ा गए हैं, कहते हैं कंप्लेन ये पता नहीं चल रहा किधर से हो रहा है, तो इंशाल्लाह आएंगे तो सही कर देंगे हम लोग। तो काफ़ी 8 महीने से हो रहा है। सब बच्चे कभी उनको करंट पड़ता है, वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं जाके, वो बेंच के ऊपर, वो डर के नीचे नहीं उतरते कि करंट लगता है। फिर मैं उनको बेचारों को सलवार से पकड़ के नीचे फेंकता हूँ, चलो भाई कुछ नहीं आया, आ जाओ। लेकिन मैं भी डरता हूँ, हाथ नहीं लगा। अभी तो बापटा लाया, उसने हाथ लगाया, करंट नहीं है उसके अंदर। अभी अल्लाह बेहतर जानता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक लड़का है जिसको अर्थ भी पड़ा है कई दफ़ा। आप कहते हैं कि आपको अर्थ भी पड़ा है, क्या मसला है? सर मैं जब लगाता हूँ ना झाड़ू लगा के जब मैं उठाता हूँ गंद, वो अब नीचे से पड़ता मुझे अर्थ। आपकी मेहरबानी इसे सही कर दें, हम तो यही कह सकते हैं, इससे तो अलावा हम कुछ कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, ये अहलियान इलाका है जिनका ये कहना है कि खंबे में जो बिजली का खंबा है उसमें से अर्थ आता है और बाज़ औक़ात यहाँ पर स्पार्किंग और आग भी लग जाती है। लेकिन मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद जो वापटा का अमला है वो यहाँ तक आया नहीं है और आकर चेक नहीं किया कि यहाँ पर एक्चुअल मसला क्या है और मसले का हल क्या है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं जो यहाँ पर खेलते भी हैं या फिर सब्ज़ी फ़रोश जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो झाड़ू देने वाले हैं, उनको मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पर से अर्थ पड़ा है और उनका ये मुतालबा है कि वापटा का जो अमला है। हसनैन आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। एंटी करप्शन में झूठे मुकदमे और अहलकारों की जानिब से मुबैना अगवा और जान से मारने का मामला। ताजिर रहनुमा शराज अहमद की एंटी करप्शन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शराज अहमद का कहना था कि आम कारोबारी शख्स हूं, लेकिन एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ रिश्वत लेन देन का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद यह क्या मामला है, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। शराज अहमद का कहना है कि बिल बोर्ड एडवर्टाइजिंग का काम करता हूं। जमशेद इकबाल नामी शख्स के साथ 20 साल काम किया, 2022 में अलहदा हो गया। जमशेद इकबाल ने एंटी करप्शन एहलकारों के साथ मिलकर मुझ पर झूठा मुकदमा करवा दिया। शराज अहमद का कहना था कि एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर अब्दुल्ला पाशा ने मुझे बयान लेने के लिए 14 नवंबर 2023 को दफ्तर बुलाया। मैं अपने दोस्त और वकील के साथ वहां गया। अब्दुल्ला पाशा बहाने से मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गया। 2 दिन तक हबस बेजा में रखा और तशद्दुद किया। 2 रोज बाद मेरे घर से फॉर्च्यूनर गाड़ी के कागजात और 2 करोड़ 20 लाख के 6 चेक जबरदस्ती अपने नाम करवा लिए।
अब्दुल्ला पाशा इंस्पेक्टर और जो सा है डायरेक्टर खुरम परवेज़ के साथ मिलके एक ड्यूटी एप्लीकेशन दी थी कि जी शराज अहमद जो PHA के बंदों को रिश्वत देता है, और वो जिसमें मैं एक प्राइवेट बंदा, मुझे कॉल आती है 13 नवंबर 2023 को। जब मैं उधर जाता हूँ तो वो 14 नवंबर को जो सा है मैं टाइम होता है जब उधर जाता हूँ, मैं अपने वकील कौंसल और उसके साथ अपने दोस्त के साथ उधर जाता हूँ, तो मुझे कहता है ये आपने जमशेद इकबाल के पैसे देने, जमशेद इकबाल को पैसे दो। मुतासर ताजर ने कहा कि मैंने अदालत से रजू किया, अदालती हुक्म पर ASP ने इंक्वायरी की जिसमें मुझे बेगुनाह करार दिया। जमशेद इकबाल ने मुझ पर साहिवाल में जाली चेक का मुकदमा करवाया। साहिवाल पुलिस ने तफ्तीश के लिए बुलाया। वापसी पर एंटी करप्शन एहलकारों ने दोबारा अगवा की कोशिश की। DIG पंजाब साहब जो से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, CCPO साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरी जो सा है DG एंटी करप्शन साहब सैयद जफर चट्टा साहब से भी गुजारिश है कि ये इंक्वायरी की है। हमने जब कोर्ट से आर्डर लिए, कोर्ट से भी साबित हो गया कि DG साहब इंक्वायरी करें, उनके ऊपर FIR काटें, तो उधर से भी हमें कोई ज़रा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। शराज अहमद ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और DG एंटी करप्शन से अपील की कि वो इस मामले का नोटिस लें। इससे और फैमिली को जमशेद इकबाल और एंटी करप्शन इंस्पेक्टर से जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के 9 मुकदमात में PTI के हिमायत याफ्ता रुकन सूबाई असम्बली हाफिज फरहत अब्बास की बुरी जमानत में 20 अप्रैल तक तोसी कर दी। स्करी टावर हमला, नून लीग का ऑफिस और थाना शादमान नजर आतिश करने का केस। PTI रहनुमा असद उमर की बुरी जमानत में 20 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। 9 मुकदमात में असद उमर के पेश न होने पर अदालत ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। असद उमर ने पेश होकर दोबारा जमानती मचल के अदालत में दाखिल करवाई, जिस पर अदालत ने 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत दोबारा मंजूर कर ली। मानिए PTI की दोनों बहनों की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तोसी। अलीमा खान कहती हैं कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाई जा रही हैं। रिंग रोड एक्सटेंशन मंसूबे की मंजूरी और अपनी ज़रई अराजी के लिए रास्ता बनाने का केस। परवेज इलाही की अहलिया, बेटे और बहू की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तोसी। एंटी करप्शन कोर्ट ने आइंदा समात पर एंटी करप्शन से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर फारिद मोनिका के खिलाफ ओकाड़ा में कब्रिस्तान के अराजी पे कब्जे का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने खावर मोनिका की मुकदमे के अखराज के लिए दायर दरख्वास्त 18 मार्च को समात के लिए मुकर्रर कर दी। दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हो जाए होशियार, बीवी की इजाजत के बगैर शादी करने वालों को सजा सुना दी गई। अदालत ने शहरी को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत में जोना नसीर ने शोहर औरंगजेब के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। एडवांस रकम लेने के बावजूद मेज तैयार करके न देने का मामला। AZ इंटीरियर के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हट जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव और सेल मैनेजर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन की मुलाकात हुई। ख्वाजा अहमद हसन ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात के इज़हार पर ख्वाजा अहमद हसन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि चाइना, तुर्किया, अरब ममालिक के सरबराहान की तरफ से खैर सगाली और मुबारकबाद के पैगामात खुशाइंद हैं। चीनी सदर की तरफ से CPEC मंसूबे को वसअत देने और काम तेज़ करने के अज़म का भी इआदा पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने का पेश खैमा साबित होगा। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुआशी रोड मैप का खैर मकदम। मरीम नवाज़ ने मुआशी रोड मैप को तारीखी और इनकलाबी इक़दाम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विज़न काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को मुआशी बहरानी कैफियत से निकालने के लिए वज़ीर आज़म ने बेहतरीन रोड मैप पेश किया। महंगाई में कमी और गुर्बत में मुआशी रोड मैप का काबिल तहसीन हिस्सा है। मरीम नवाज़ का कहना है कि ज़रई शोबे में कम लागत ज़रई मुदाखिल में से ज़्यादा पैदावार का हसूल हमारा हदफ है। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें स्कूल रिफॉर्म समेत बेशतर अमूर ज़ेरे बहस आए। निसाब को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए मुमकिना तब्दीलियों पर भी गौर किया गया। इजलास में तालीमी सिस्टम में जदीद इस्लाहात पर मुशावरत की गई। स्कूलों की मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन को मुनज़्ज़म करने के हवाले से भी तजावीज़ का तबादला ख्याल किया गया। इजलास में स्कूलों के हवाले से एडवाइजरी काउंसिल बनाने के हवाले से भी गौर किया गया। सरकारी स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम को मज़ीद फैलाने के लिए लाइहा अमल तय किया गया।
पेपर चेकिंग में शफाफियत के लिए मशीन मार्किंग सिस्टम लाने का भी फैसला हुआ। निसाब को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए मुमकिन तब्दीलियों पर भी गौर किया गया। सूबाई वज़रा का जल्लो पार्क में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर, सलमान रफ़ीक ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। पुलिस अफसरान ने प्रोजेक्ट के मुतालिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर और वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह का दौरा किया। सूबाई वज़रा ने ट्रांसजेंडर्स बच्चों की क्लासरूम्स, रिहायशी कमरों और इसके अलावा दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया। SSP ऑपरेशंस लाहौर अली रज़ा, ASP गुलबर्ग, शहरबानो नकवी समेत सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। शहरबानो नकवी ने वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, ट्रांसजेंडर्स के लिए हस्पतालों में अलग वार्ड्स का क़याम यकीनी बनाएंगे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि दरसगाह में ट्रांसजेंडर्स होने की बिना पर घर वालों के ठुकराए बच्चों को रिहाइश गाह भी फराहम की जाएगी। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेरे सदारत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास हुआ। DG LDA ने ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तकमील का प्लान भी तलब कर लिया। इजलास में चीफ इंजीनियर LDA और डायरेक्टर स्पोर्ट्स LDA ने ब्रीफिंग दी। LDA के फंक्शनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशनल अमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA के गुलबर्ग, सब्जाजार, ताजपुरा और संत नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हैं। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में शहरियों को इंडोर और आउटडोर 22 से ज़ायद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA के 6 मज़ीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ज़ेरे तामीर हैं। ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में EME, काहना, चाइना स्कीम, चादरा और दीगर शामिल हैं। बादशाह DG LDA का LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग का भी दौरा। शहर लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करना किसी चैलेंज से कम नहीं। ऐसे में रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हो और रोज़े की हालत में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स पेशावराना फ़राइज़ सर अंजाम देते दिखाई देते हैं। ट्रैफिक पुलिस के इन एहलकारों की इफ्तार किस तरह से होती है, बताएंगी फातिमा खान। के बड़े मसाइल। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक के मनाजिर देखकर आम आदमी का तो सर ही चकरा जाता है। शहर की तमाम बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स जा बजा नजर आते हैं, जो रोजे की हालत में भी सड़कों पर ही मौजूद रहते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स कहते हैं कि हम अपने पेशावराना फराइज ईमानदारी से सरअंजाम देते हैं। रोजे की हालत में ड्यूटी करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। हमारी चौकों में इफ्तारी होती है, लेकिन उससे इट डज नॉट मैटर। हमें तभी खुशी होती है कि जब लोग अपने घरों में सेफ एंड साउंड पहुंचे और इफ्तारी अपने घरों में जाके अपने बीवी बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ करें। इफ्तार के करीब पुलिस की सरकारी गाड़ियों में ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को महकमा की जानिब से इफ्तारी मुहैया की जाती है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आधे घंटे का वक्फा करके सड़क किनारे ही अपना रोजा इफ्तार करते हैं और इसके बाद दोबारा अपनी ड्यूटी में मसरूफ हो जाते हैं। इन एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए आला अफसरान भी उनके साथ ही रोजा इफ्तार करते हैं। ट्रैफिक पुलिस इंतहाई हौसले और हिम्मत के साथ बाज़-औक़ात लोगों की तल्ख बातें भी जो है वो बर्दाश्त करती हैं। ये जो ट्रैफिक वार्डन हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए तमाम SP साहिबान और DSP साहिबान भी इनके साथ मौजूद होते हैं ताकि इनका हौसला पस्त ना हो। इन्हें ये हौसला रहे कि जी हमारे सीनियर अफसरान भी हमारे साथ खड़े। शहर की सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक को रमा दमा रखना और अक्सर औकात लोगों के तल्ख रवैयों का मुस्बत जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं। रोजे की हालत में ईमानदारी से अपने पेशावराना फराइज को सरअंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस के ये एहलकार यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं, जो कि दूसरों के लिए भी अमली नमूना है। कैमरामैन राना अजीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। दुनिया भर में मुसलमान सहर इफ्तार की रौनकों से लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं, मगर मुआशरे का ज़रूरतमंद तबका इस नेमत से भी महरूम है। ऐसी ही एक ज़रूरतमंद खातून शाहिदा परवीन हैं। मुसलमान जहां माह सियाम की बरकतें और रहमतें समेटने में मसरूफ़ हैं, वहीं पर शाहिदा परवीन जैसे हज़ारों तंगदस्त अफराद के लिए सहर इफ्तार का एहतमाम करना नामुमकिन हो चुका है। मुसलमान जहां माह सयाम की बरकतें और रहमतें समेटने में मसरूफ हैं, वहीं शाहिदा परवीन जैसे हजारों तंगदस्त अफराद के लिए सहरो इफ्तार का एहतमाम करना नामुमकिन हो गया है।
برق رفتاری سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سیلاب میں عام آدمی ڈوب رہا ہے۔ شاہدہ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے طوفان میں ان کی قوت خرید بھی بہہ چکی ہے۔ 220 روپے کلو تو غریب آدمی نے کیا کھانا؟ پیاز میں کوئی بڑا نہیں، چھوٹا چھوٹا پیاز ہے۔ اور ٹماٹر کس طرح؟ ٹماٹر بھائی جان ٹماٹر 150 روپے۔ اب کیا علاج کرے، کیا کرے؟ پھر کچھ نہ کھائے واپس جائے۔ مفلسی کی زندگی گزارتی خاتون کا کہنا ہے نواسوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، نہ بیٹی کی دوا خرید سکتی ہیں۔ رمضان چلا، لوگ گوشت کھا رہے، لوگ قیمے کھا رہے لوگوں کو، مگر ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ اب اس بچے کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نہیں تو اس کو دودھ اور یہ چیزوں کا توڑ نہ رکھے، مر جائے گی تیرے سے جوان بچی، تو کہاں سے دے؟ ہم مانگ نہیں سکتے، ہم اس کو پیٹ پوش ہیں۔ رمضان ہر شخص کے لیے ایک سا نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے گرد و نواح میں موجود ضرورت مند افراد کی کفالت کریں، تاکہ اس بابرکت ماہ میں کوئی بھی یہ محسوس نہ کرے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا ہے۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ اسوا فاطمہ، سٹی 42۔ بٹ اسٹیٹ کے سی ای او اور سماجی اور کاروباری شخصیت ندیم بٹ کی جانب سے اجتماعی افطاری رکھی گئی۔ شرکا کی کھجوروں، دودھ، پھلوں اور بریانی سے تواضع کی گئی۔ بٹ اسٹیٹ کے سی ای او اور سماجی اور کاروباری شخصیت ندیم بٹ کی جانب سے سگیاں پل میں اجتماعی افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ شرکا کی کھجوروں، دودھ اور انواع اقسام کے پھلوں اور بریانی سے تواضع کی گئی۔ افطار ڈنر میں مرحوم نصیر الدین بٹ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر محمد علی بٹ، محمد یاسین، نعیم خان، شبیر گل بٹ اور دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں شیخ اعجاز میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے حوالے سے اداکار کیسر پیا اور ڈی جی وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک نے فتح سمیٹ لی۔ جمنیزیم ہال میں کھیلے گئے ٹورنامنٹ میں 3 میچز کھیلے گئے۔ پہلے میچ میں سخی سرور اور جہان زیب نذیر کی جوڑی نے سہیل مسعود اور عمران راٹھور کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں ڈی جی وائلڈ لائف مدثر ریاض اور اداکار کیسر پیا نے ملک شبیر اور ملک نوید کے خلاف دلچسپ مقابلے کے بعد اسٹریٹ سیٹس میں کامیابی حاصل کی۔ تیسرے میچ میں رانا عرفان اور گوہر نفیس کی جوڑی نے مشتبہ چودھری اور اظہر مغل کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے مات دے دی۔ نیو اتفاق رمضان المبارک کرکٹ لیگ وکٹوریس کلب نے شائننگ کلب کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیو اتفاق کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں شائننگ کرکٹ کلب کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 99 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ محمد اعتزاز اور محمد آصف 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ وکٹوریس کی جانب سے محمد اویس، فرحان اقبال اور حماد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں وکٹوریس کلب نے ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ مبین ڈار نے 51 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔